कभी ऐसा हुआ है कि कोई अचानक से आया और सबका ध्यान बस उसी पर गया। उसने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी एक खिंचाव था, एक ऊर्जा जो दिखती नहीं थी पर महसूस हो रही थी। क्या ये उसका आत्मविश्वास था या कुछ और जो हमारे विज्ञान से भी परे है? इसका जवाब छुपा है ऑरा में। ऑरा यानी तुम्हारे शरीर से निकलती हुई वो सटल ऊर्जा जो बताती है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। ऑरा क्या है? क्यों कुछ लोग मैग्नेटिक लगते हैं? ऑरा कैसे दिखता है, कैसे बदलता है? अब तक विज्ञान ने हमारे शरीर को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के रूप में देखा है, लेकिन असल में हम सिर्फ शरीर नहीं है। हमारा हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा बनाकर बाहर निकलती है और यही ऊर्जा बनाती है हमारा ऑरा। जैसे कोई बल्ब होता है तो उसका सिर्फ ग्लास नहीं दिखता, उसके आसपास की रोशनी भी दिखती है। उसी तरह हमारा ऑरा हमारे मन और शरीर से निकलती सब्टल फ्रीक्वेंसी है। विज्ञान इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है और अध्यात्म इसे प्राण शक्ति या चक्र ऊर्जा से जोड़ता है। मगर दोनों ही मानते हैं कि हर इंसान के पास एक अनोखा ऊर्जा क्षेत्र होता है जो उसकी आइडेंटिटी बनाता है। और हाँ, ये ऑरा बदलता भी है। कभी ऐसा लगा है कि जब तुम बहुत खुश होते हो तो आसपास का माहौल भी अच्छा लगता है, या जब तुम परेशान होते हो तो कमरे में घुसते ही सबको कुछ अजीब लगता है? असल में तुम्हारा ऑरा बदल रहा होता है। जब तुम डरे हुए होते हो, ऑरा डल हो जाता है। जब तुम शांत और खुश होते हो, ऑरा ब्राइट हो जाता है। कुछ लोग नेचुरली मैग्नेटिक लगते हैं क्योंकि उनके ऑरा में एक क्लैरिटी होती है। वो भीतर से साफ होते हैं, इसलिए बाहर से चमकते हैं। और कुछ लोग चाहे जितना भी दिखावा करें, उनका ऑरा थका हुआ, भारी लगता है क्योंकि भीतर गड़बड़ होती है। ऑरा तुम्हारा सच दिखाता है, वो भी बिना कुछ कहे। हर ऑरा का एक रंग होता है और हर रंग कुछ कहता है। नीला शांति और संप्रेषण की शक्ति, लाल ऊर्जा और जुनून, हरा हीलिंग और ग्रोथ, पीला बुद्धिमत्ता और चेतना, बैंगनी इंट्यूइशन और हायर विजडम। अगर ऑरा धुंधला है तो शायद मन अशांत है। अगर ऑरा तेज है तो तुम अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन पर हो। और हाँ, ये रंग स्थायी नहीं होते। तुम्हारा माइंडसेट, इमोशन और लाइफस्टाइल इसे हर दिन बदलते हैं। तो सवाल ये है, ऑरा दिखता कैसे है? कुछ लोग कहते हैं जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो आप ऑरा को महसूस ही नहीं बल्कि देख भी सकते हैं। विज्ञान में इसे समझाने के लिए किरलियन फोटोग्राफी का इस्तेमाल हुआ, जहां हाई फ्रीक्वेंसी पर शरीर से निकलती लाइट कैप्चर होती है। कुछ एडवांस्ड ऑरा स्कैनर्स शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन आध्यात्म कहता है, अगर तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाए तो तुम सामने वाले की ऊर्जा को बिना मशीन भी देख सकते हो। कभी कभी तुम्हें किसी का चेहरा नहीं, बस उसकी वाइब्रेशन दिखाई देती है। और वही ऑरा है जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान से दिखता है। ऑरा को स्वच्छ और शक्तिशाली कैसे रखें? हम रोज नहाते हैं क्योंकि शरीर को साफ रखना जरूरी है, पर क्या हम अपनी ऊर्जा को भी साफ करते हैं? ऑरा को साफ और मैग्नेटिक बनाने के लिए कुछ छोटे रिचुअल्स रोज के जीवन में जरूरी हैं। 1. प्रकृति में समय बिताओ, धरती से जुड़ो। 2. गहरी सांसें, लो ब्रेथ वर्क। 3. ध्यान करो, माइंड का क्लटर साफ करो। 4. नमक के पानी से नहाओ, एनर्जी क्लिंजिंग। 5. सच्चे इरादों से जियो, ऑरा साफ रहना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे तुम्हारा ऑरा साफ होता है, तुम्हारा प्रेजेंस बदलने लगता है, तुम्हारे आसपास शांति आने लगती है। लोग तुम्हारे आसपास आकर खुद को अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि तुम खुद भीतर से हल्के हो जाते हो। ऑरा और अट्रैक्शन का विज्ञान। कभी सोचा है तुम किसे अट्रैक्ट करते हो? तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम्हारे ऑरा से बाहर जाता है। और जब कोई तुम्हारे पास आता है तो वो शब्द नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को महसूस करता है। जब तुम्हारा ऑरा स्पष्ट होता है, तुम सच्चे रिश्ते अट्रैक्ट करते हो। जब तुम अबंडेंस माइंडसेट में होते हो, तब अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी ओर खींचती। लेकिन अगर भीतर डर, घृणा या गिल्ट भरा हो तो तुम्हारा ऑरा भी कंफ्यूजन फैलाता है। यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में भी नोटिसेबल होते हैं और कुछ नजर ही नहीं आते, क्योंकि असली आकर्षण शरीर से नहीं, ऊर्जा से आता है।
अंतिम प्रतिबिंब आत्मा और ऊर्जा। हम सब खोज रहे हैं मीनिंग, कनेक्शन, पीस, पर ये सब बाहर नहीं, हमारे भीतर के ओरा से शुरू होता है। आत्मा स्थिर है, शांत है, पर ओरा उसका प्रवाह है। जैसे नदी बहती है पर उसका स्रोत पहाड़ में होता है। तुम्हारा ओरा तुम्हारी आत्मा की परछाई है, और अगर तुम चाहो तो इसे चमकदार बना सकते हो, इतना कि अंधेरे में भी लोग तुम्हारी ओर खींचने लगे। ना दिखने वाली इस ऊर्जा को समझना मतलब खुद को समझना, क्योंकि अंत में हम शरीर नहीं, ऊर्जा हैं। हम शब्द नहीं, कंपन हैं। हम सिर्फ इंसान नहीं, एक चलती हुई रोशनी है। और अगर आपने अब तक इस अदृश्य ऊर्जा को महसूस नहीं किया, तो शायद अब वक्त है भीतर झांकने का, क्योंकि जवाब हमेशा शब्दों में नहीं होते। कभी कभी वो तुम्हारे ऑरा की खामोशी में छुपे होते हैं। शब्द रुक जाते हैं लेकिन ऊर्जा बोलती है, और शायद यही शुरुआत है उस रहस्य की जिसे अब तक तुमने सिर्फ महसूस किया है, समझा नहीं। भूषण एक्सप्लोर, जहां विज्ञान और आत्मा एक साथ चलते हैं। अगर ये महसूस हुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ बातें लौट कर आती है और तुम्हें बदल देती है।